गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बीए पार्ट 2 से होम साइंस सब्जेक्ट से आज हम लोग पढ़ेंगे आहार आयोजन। आहार आयोजन क्या होता है? भोजन निर्माण से पूर्व परिवार के सभी सदस्यों को आवश्यकता अनुसार पौष्टिक, रुचिकर एवं समय अनुसार भोजन की योजना बनाना ही आहार आयोजन कहलाता है। आहार आयोजन का महत्व। आहार आयोजन का महत्व का फर्स्ट पॉइंट है संतुलित भोजन की प्राप्ति। संतुलित भोजन की प्राप्ति होनी चाहिए। समय, शक्ति और धन की बचत होनी चाहिए। समय, शक्ति और धन की बचत होनी चाहिए। आहार में भिन्नता लाकर। तीसरा पॉइंट है आहार में भिन्नता लाकर, जैसे आकार, प्रकार, रोटियां, पराठे, समोसे का आकार दे करके आहार में भिन्नता लाई जा सकती है। दूसरा, स्वाद और सुगंध, जैसे आलू चिप्स, सब्जी। पकाने की विधियां, तल के, भून के, उबाल के। बनावट, चौकोर, त्रिकोण आकार का भी बना सकते हैं। चौथा, खाद्य बजट पर नियंत्रण। आकर्षक और स्वादिष्ट आहार, बचे हुए खाद्य पदार्थों का प्रयोग करना। जैसे अगर दाल बच जाती है तो उसे हम आटे में गूंथ के उसका पराठा बना सकते हैं। आलू बच जाता है तो उसका आलू को हम भर के आलू का पराठा बना सकते हैं। व्यक्तिगत रुचियों का ध्यान। इस व्यक्तिगत रुचियों का ध्यान आहार आयोजन में परिवार में जितने भी सदस्य हों सबकी रुचियों का ध्यान देकर ही आहार आयोजन बनाना चाहिए। पूरे दिन एक इकाई के रूप में अगर जैसे एक आहार में कोई कमी रह जाती है पूरे दिन में एक टाइम में, तो दूसरे टाइम में उसको पूरा कर लेना चाहिए। उसके बाद है संस्कृति व पसंद के अनुसार। लोगों के पसंद के अनुसार भी होना चाहिए और उसमें संस्कृति भी शामिल होना चाहिए। भोजन का उचित ढंग से प्रयोग करना चाहिए। अब है दैनिक आहार तालिका। दैनिक आहार तालिका मतलब सुबह से शाम तक में कितने बार क्या खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। शुरुआत में ब्रेकफास्ट में कैलोरी का 1/4 भाग लेना चाहिए। पोषक तत्व युक्त, जैसे चना रात को भिगा दिया, दही, पराठा, आलू का पराठा खा लिए तो पोषक तत्व युक्त भोजन प्राप्त हो जाता है। लंच में सभी भोज्य पदार्थ को शामिल करना चाहिए जिससे हमारे शरीर को पोषक तत्वों की प्राप्ति हो। उसके बाद है इवनिंग टाइम, लगभग 6 बजे के करीब कुछ हल्की फुल्का खाना चाहिए, जैसे चाय बिस्किट ले लिया। और उसके बाद रात में डिनर में भिन्नता होनी चाहिए। सभी एक साथ बैठते हैं तो कुछ ना कुछ सभी की रुचियों के अनुसार होना चाहिए और इसमें ऊर्जा भी होनी चाहिए। आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 1, परिवार की संरचना। संयुक्त परिवार है तो आहार आयोजन को प्रभावित करती है, जैसे कि सभी के मनपसंद भोजन नहीं हो सकता। संख्या के आधार पर भी नहीं हो सकता, रुचि के अनुसार भी नहीं हो सकता और स्थिति के अनुसार भी नहीं हो सकता। दूसरा है मौसमी फल व सब्जियों का प्रयोग करना पाक विधियों द्वारा। तीसरा है परिवार सदस्यों की विशेष स्थिति, जैसे ओल्ड एज हैं और गर्भावस्था है तो उस समय उनको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद है पोषक तत्व की रक्षा। 5-7 ग्रुप में, जैसे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल, वसा की प्राप्ति भी हो रही है या नहीं हो रही है, इसका भी ध्यान देना चाहिए।
उसके बाद है मनोवैज्ञानिक और सामाजिकरण। अगर मनोवैज्ञानिक सामाजिकरण इसमें ये आता है कि अगर प्यार से परोसा गया भोजन लोग खाते हैं तो लोग कहते हैं कि बीमार व्यक्ति भी स्वस्थ हो जाता है। उसके बाद है आहार आयोजन के लाभ। आहार आयोजन के लाभ से सभी सदस्यों की तृप्ति का और संतोष होना चाहिए। अगर आहार आयोजन पहले से ही बना लेते हैं तो लोगों को पता होता है कि लोग क्या खाएंगे इस समय पे और उनकी रुचियाँ क्या होती हैं, तो इसके अनुसार लोगों की तृप्ति और उनके मन को संतोष होता है। बची हुई वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हैं। सभी पोषक तत्वों का प्रयोग। समय की बचत, जैसे अगर आहार आयोजन हो जाता है तो हमें ये नहीं ध्यान देना पड़ता है कि हमें इस टाइम में क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, तो उसमें हमारा समय बचता है। हमारा सब्जेक्ट यहीं पे समाप्त हुआ। थैंक यू सो मच।